आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। एक नई आपको एक सच्ची कहानी, एक ट्रू स्टोरी सुनाऊंगा। आज मैं बताऊंगा वाकया चेरनोबिल का, जो 1986 में हुआ था। ये हुआ क्या था, चलिए शुरू करते हैं। ये चेरनोबिल जो एरिया है, ये 1986 में जब यूएसएसआर होता था, तो तब इसका जो मेन जो इसका कैपिटल था वो मॉस्को था। तो मॉस्को ने ये चेरनोबिल, अब जो यूक्रेन में है, ये यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे है, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था और ये बड़ा अच्छा चल रहा था। और ये बहुत एक अमीर सिटी था चेरनोबिल, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ये अपना बिजली बनाते थे और पूरे कीव को आगे और मॉस्को हर जगह तक ये इसको सप्लाई करते थे। एक दिन एक साइंटिस्ट ने ये क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसको चेक करते हैं, एक तजर्बा करते हैं कि इसको हम, इसकी जो टरबाइन होती है वाटर की, क्योंकि ये बहुत हीट होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर होता है, इसमें रिएक्टर होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं, तो इसलिए हर वक्त वहाँ पे इनको पानी में रखा जाता है और पानी वहाँ से गुजरता रहता है और ठंडा, और जिससे ये ठंडे रहते हैं। उन्होंने एक तजर्बा किया कि क्यों ना इसको पानी को बंद करते हैं, टरबाइन को बंद करते हैं और देखते हैं ये कितनी देर तक चलेगा। जब उन्होंने इसको बंद किया तो जो उन्होंने सोचा था कि हम थोड़ी देर बाद इसको चला लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखते ही देखते वो इतना रिएक्टर गर्म हो गया कि वहाँ पे वो जो पानी था वो सारा भाप बन गया। अब इन्होंने उसको चलाया, उस टरबाइन को, जो पानी की जो टरबाइन को, उसको चलाया, लेकिन बहुत देर हो गई थी, वो आधे से ज़्यादा पानी भाप बन गया और यही भाप ने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट जो है, जो प्लांट था उसकी छत को ही उड़ा दिया। उसमें से इतना ज़्यादा रेडिएशन निकली कि वो उस वक्त आसमान में बादल भी थे कि बादलों तक गई, और वो उस बादलों ने पूरे यूरोप का सफ़र किया और वहाँ तक लोगों को रेडिएशन हुई। और इतना बुरा हाल हुआ कि जो लोग आए थे फायर फाइटर्स, वो मौके पे ही दम तोड़ गए। इतनी ज़्यादा रेडिएशन थी कि उनकी स्किन सारी जल गई। और यहाँ पे अभी 24,000 साल तक इस सिटी में कोई नहीं रह सकता। 24,000 साल तक, 1986 से लेके और अगले 24,000 साल तक। और ये 1986 से लोग खाली कर गए इस जगह को और यहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे कभी कभी टूरिस्ट आते हैं और उनको थोड़ी सी एक परमिशन मिली है कि आप इस एरिया में इतना सिर्फ टाइम तक आप रह सकते हैं। अच्छा, इस रेडिएशन से हुआ क्या था? इस रेडिएशन से लोगों को थायराइड कैंसर हो गया था और लोग 1-2 महीने के अंदर मरना शुरू हो गए और बहुत लाखों में लोग मरे थे। सिर्फ वहाँ नहीं, सिर्फ कीव में नहीं, ये चेरनोबिल में नहीं, दूसरी साइड रशिया में भी, यूरोप में भी, ये पोलैंड में भी, ये इसकी जो तापगारी थी, जो रेडिएशन थी, वो बहुत दूर तक पहुंची थी। इस वक्त भी इस इलाके में, चेरनोबिल के और इसके 30 किलोमीटर सराउंडिंग के अंदर, 30 किलोमीटर आगे पीछे कोई इंसानी जिंदगी नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, क्या करती है गवर्नमेंट? यहाँ पे जानवर को बेचती है, जानवर रखती है, पालती है इधर, और उनका फिर बाद में देखते हैं, टेस्ट लेते हैं कि कितनी रेडिएशन इनके अंदर है और पहले से कम हुई कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेडिएशन अभी भी उतनी ही है। ये इंसानी तारीख का एक बदतरीन वाकया है, एक बदतरीन तजर्बा था ये जो इन्होंने रिएक्टर में किया था, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो फ्रेंड, आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा? चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।